कराची एक क्योटिक शहर है। हर तरफ अफरा तफरी है। रास्ता है, सड़क नहीं। डिग्री है, जॉब नहीं। घर है, लीज नहीं। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं। नहीं, अब ऐसा भी नहीं। कम से कम डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं, जहां हेल्थ केयर की वो फैसिलिटीज और मयार फराहम किया जा रहा है जो शहर के बेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। मशहूर ऑथर रायन हॉलिडे कहते हैं, The most successful people are the ones you've never heard of. आज हम आपको एक ऐसे ही अनहर्ड और अनसंग हीरो से मिलवाएंगे, a man of few words and many achievements. Let's meet Dr. Saeed Qureshi. My mother unfortunately passed away in a road traffic accident when I was 11 years old. So that is life. In fact, I was the person who received the phone call because I went to pick up the phone. The phone was ringing, and in those days it was landlines. You didn't have mobiles or anything. So then I went up to my father and told him. So he rushed to the phone. मेरे अब्बा जो थे वो वाइस चांसलर थे सिंध यूनिवर्सिटी के, और उससे पहले वो प्लानिंग कमीशन में चीफ रहे थे सेक्शन के वाटर एंड पावर के, और उससे भी पहले वो सिंध की इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक डिज़ाइन इंजीनियर थे बराजिस के लिए, और उससे पहले वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का शोबा उन्होंने कायम किया था। डॉक्टर सईद 1976 में डाउ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, और उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये ताल्लुक निस्फ सदी तक कायम रहेगा। Admissions took place in 76, so from 76 on to 83, January 83, I was at Dow. Instead of 5 years, we spent about 7.5 years. But the students' union थी, student union के अपना मिजाज होता है students union का, तो उनकी प्रोटेस्ट रहती थी। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो कि रिसाला थाने के लॉकअप में बंद हो जाते थे। I had a lot of friends and I was very social. A lot of the students at Dow Medical College who were from elsewhere. There were students from Iran, there were students from Saudi Arabia, from Palestine. So we had a great mixture in the student body. हाउस जॉब के दौरान डॉक्टर इरशाद वहीद को देखकर सर्जन बनने का शौक पैदा हुआ, जो उन्हें पहले तो एडिनबरा और फिर कार्डिफ के बेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल्स ले गया। लेकिन फिर अर्ली 90s में एक ऐसे वक्त में जब सब कराची छोड़कर जा रहे थे, वो वापस लौट आए। When I was going back for my research, incidentally, one of my uncles, my mother's cousin, was on the same flight, and he told me, he sort of re-emphasized that it is better to live in Pakistan rather than be a second-class citizen in a European country. डॉक्टर सईद 90s से डाउ के साथ एज ए प्रोफेसर मुंसलिक थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में काम करने का पहला मौका उन्हें 2004 में मिला। And I served for about a year, then I was told to pack up and go back, again reappointed as the medical superintendent. And then I continued there for about 8.5 years. At that juncture, I think I started making radical changes in the hospital. The ambience of the hospital, the surroundings of the hospital, the workings of the hospital. वार्ड्स थे, उनको रेनोवेट किया गया, थिएटर्स बैचेस ने बनवाए, उनको स्टार्ट ऑफ किया। डाउ के एलुमनाई उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। आम परसेप्शन ये है कि सरकारी इदारों में फंडिंग एक बड़ा मसला होता है, लेकिन डॉक्टर सईद का तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ था। There was a lot of money available in the regular budgets, जो इस्तेमाल होते थे तरीके से कुछ नहीं होते थे। बड़ा प्रॉब्लम पिलफरेज का होता है, जो लोअर स्टाफ करता है हॉस्पिटल के सप्लाईज में, which includes medicine. जब पिलफरेज को आप रोकते हैं तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाता है। लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से सिविल अस्पताल को कुछ ऐसे मसाइल का सामना भी था जो बाकी अस्पतालों में नहीं होते। एक दिन जो है कोई मेरे ख्याल से 68 डेड बॉडीज लिटर कर रही थी कंपाउंड को सिविल हॉस्पिटल के। फिर एक वो टेक्सटाइल मिल, इसमें गारमेंट फैक्ट्री में फायर, उस वक्त में इंसिडेंटली पाकिस्तान में नहीं था, मैं बाहर था छुट्टियों पे, और उस वक्त वो आई थी, वो सब बर्नड बॉडीज़ थी 200 और कुछ। तो ये सिविल हॉस्पिटल में सब आता है प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लमेटिक क्योंकि प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है लियारी का, औरंगी टाउन है, बल्दिया है, यहाँ से फिर झगड़े होते हैं शुरू।
लेकिन ये सारा प्रेशर और तजर्बा उन्हें उनके अगले और सबसे बड़े असाइनमेंट के लिए तैयार कर रहा था। साल 2015 में डॉक्टर मसूद हमीद खान टाउ यूनिवर्सिटी में अपने दोनों टर्म्स मुकम्मल करके रिटायर हो चुके थे, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज की वजह से वो 2017 तक एज एक्टिंग वीसी काम करते रहे, जब सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में सर्च कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक डॉक्टर सईद कुरैशी को वाइस चांसलर बना दिया गया। Well, the early days were difficult. लोगों के साथ तो जो सिविल हॉस्पिटल में आदमी 8 साल काम करेगा वो हर एक के साथ डील कर सकता है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उस हिसाब से वो जो थी पोजीशन वो इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल थी. But dealing with a multitude of institutes, that becomes a problem. Then there were problems actually with the lack of faculty. There were certain areas where faculty was not available within the university and that was not available in the market. We are concerned here. आइंस्टाइन कहते थे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर 1 घंटे का वक्त हो तो 50 मिनट सिर्फ सवाल समझने में लगाने चाहिए। डॉक्टर सईद ने भी शुरू के 6 से 7 महीने तक यूनिवर्सिटी के एक इशू का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद एक प्लान बनाया और फिर काम शुरू किया। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम हो रहा था और कुछ बिल्कुल नए थे। एजुकेशनल फैसिलिटीज को सिमुलेशन सेंटर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स रूम्स के जरिए अपग्रेड किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट जो सर ने मोबिलाइजेशन की वो एलुमनाई मोबिलाइजेशन थी। उसके नतीजे में हमारे पास 3 ज़बरदस्त किस्म के सेंटर्स वजूद में आए। सबसे पहले डॉक्टर आसिफ रहमानी सिमुलेशन सेंटर था, उसके बाद डाओ डोगाना जेनेटिक एडवांस एंड मॉलिक्यूलर जेनोमिक सेंटर था। अपना के साथ एसोसिएशन में हमने एक सेंटर फॉर हेल्थ केयर इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बनाया, इन विच artificial intelligence is integrated into the medical education. In 2018, under Professor Qureshi's visionary leadership, DOHS launched its first ever Master Strategic Plan. This was not merely a policy document, it was a transformative roadmap. For the first time in Pakistan, a public academic sector, a university had unified, outcome-driven and forward-looking strategic framework that aligned education, research, clinical care and community engagement. डेंटल, नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टीज के लिए नए कॉलेजेस पर काम शुरू हुआ। एक नया बैचलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि पूरे सिंध के प्रोविंस में वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग मास्टर्स के प्रोग्राम थे उनको स्ट्रेंथन किया। ऐसे प्रोग्राम जिनमें कि इनरोलमेंट बहुत लो हो गई थी उनमें इंटरवीन किया और उनकी टाइमिंग्स को चेंज किया, उनको वीकेंड्स पे शिफ्ट किया, ताकि उन प्रोग्राम से भी एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जनरेट हो सके जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए नेसेसरी है इस प्रोविंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइटिंग फीचर सही साहब के विजन का मास्टर स्ट्रेटजिक प्लान 2030। ये स्ट्रेटजिक प्लान जो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। डायग्नोस्टिक लैब्स और फार्मेसीज की रीब्रांडिंग के जरिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट किए गए। सिंध में कुत्ते के काटने के वाकयात में कमी नहीं आ रही और वैक्सीन ना होने की वजह से मुतासरा एक ऐसे वक्त जब सिंध में दर्जनों अफराद रेबीज और सांप के काटने की वजह से जानों से जा रहे थे, डॉक्टर सईद और उनकी टीम ने इमरजेंसी बुनियादों पर एंटी स्नेक वेनम और रेबीज वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया। लिवर, किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्विसेज शुरू की गईं। डॉक्टर सईद की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वो खुद जिस फैसिलिटी को सबसे ज्यादा क्रिटिकल समझते हैं वो है ओझा कैंपस में बनने वाला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, जहां पेशेंट्स को जदीद तरीन डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दी जा रही हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में शायद आम पाकिस्तानी ज्यादा नहीं जानते, और वो है डॉक्टर सईद के जमाने में बनने वाला फ्लाई रिसर्च सेंटर। This is the first of the fly lab in the public sector university of the Pakistan. इस वक्त ये 8 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। प्रीवियसली इस लैब से तकरीबन 4 एमफिल निकल चुके हैं ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 PhDs भी फाइनलाइज हो जाएंगी। डोर्सिकला का जो जीनियाती मादा होता है वो 60% इंसान से सिमिलर होता है, जिसकी वजह से कई मेजर डिस्कवरीज जो होती हैं, जो डिज़ीज़ से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है, वो बेसिकली सबसे पहले ड्रोसोफिला में ही हुई है। सिर्फ 3 सालों में इतना काम हो चुका था जो शायद पिछले 30 सालों में भी नहीं हुआ था।
प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब का एक वन ऑफ द विजन वाज सेल्फ सस्टेनेबिलिटी. अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सर ने काम किया उसमें सोलराइजेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द कैंपसेस ऑफ टाउ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस. सर ने जब चार्ज लिया अंडर हिज गाइडेंस पूरी यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म किया इनटू डिजिटलाइजेशन. ERP सिस्टम जो है बेसिकली वो हमारी वन विंडो सॉल्यूशन है, पेपरलेस है. लेकिन फिर दुनिया थम गई. कोविड आ गया. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. I think was one of the toughest assignments and one of the toughest time. I remember that people, at that time the infectious disease hospital was not functioning, and I remember patients coming into OJA and just collapsing and dying. इस क्राइसिस के मौके पर भी डॉक्टर सईद और उनकी टीम ने पूरे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की. न सिर्फ चंद हफ्तों में सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, बल्कि सूबे का सबसे पहला वैक्सीनेशन सेंटर भी डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में ही कायम किया गया. लेकिन डॉक्टर सईद जैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए भी कोविड एक बड़ा चैलेंज था. The strength comes from one's religious beliefs first of all, and perseverance, not give up. The belief in Allah that whatever has to happen, so you are not bothered about what is going to happen to oneself, and you carry on. जो एजुकेशन में उस वक्त हमें बहुत शदीद ज़रूरत थी ऑनलाइन एजुकेशन की, उन्होंने ना सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक्वायर्ड किया बल्कि इनकरेज किया हमारी लोकल जो डाओ की IT टीम थी कि उसको अपना एक डाओ ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया जाए. वो हुआ और हमने जो है ड्यूरिंग कोविड बहुत मुश्किल हालात है लेकिन अपना एजुकेशन का और सर्विसेज का कोई चीज़ भी बंद नहीं होने दी. डॉक्टर सईद अच्छी तरह जानते थे कि क्वालिटी हेल्थ केयर फराहम करना एक महंगा काम है. इसीलिए शुरू दिन से ही इनका विजन बिल्कुल क्लियर था. बेस्ट सर्विस फॉर द पेशेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर द हॉस्पिटल. इसीलिए जो इदारा 2017 में सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए जनरेट कर रहा था, 2024 के बजट में उसका रेवेन्यू 17 अरब तक पहुंच गया. I personally believe that you have to be self-sustaining. The university has to be self-sustaining. कुछ चीज़ें थीं जो कि इनिशिएटेड थी और कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही डी नोवो इनिशिएट थी. एक तो ये जो सीट्स हैं हमारी इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की वो फुल नहीं होती थी. पहले पॉलिसीज़ को थोड़ा चेंज किया और वो 100% हमने फिल करना शुरू कर दी. दूसरा जो है वो इसको लेबॉरेटरी सर्विसेज को इम्प्रूव करके उसको इम्प्रूव किया, रेडियोलॉजी सर्विसेज को इम्प्रूव किया. हॉस्पिटल सर्विसेज अभी तक हमारी जो है लॉस मेकिंग है, लेकिन वो जो है अभी वहाँ लॉस भी कम हो गया है. और तीसरा फार्मेसी सर्विसेज जो है हमारी वो हमने इम्प्रूव की और वहाँ से भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी. लेकिन इन फंड्स को सिर्फ बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही खर्च नहीं किया गया. What I have been doing is I have been sending out people to do PhDs and then to come back. But then we have a bond system, so for 5 years she will have to serve. The other thing that we have been doing is we have been giving extra allowances to in-demand specialties. And now in-demand specialties also include clinical specialties. And by doing that, we have been able to retain faculty. Similarly, in our transplant program, per patient we give them, the whole department gets some money and that is divided. So that again is one way of retaining faculty. But obviously remuneration has to be increased. Otherwise you're not going to, at the government BPSS scales, we are not going to be able to retain people. Personally, I believe that everybody should be paid according to the market. The market forces should determine what will be the remuneration. He supports students, he supports faculty members, and he provided research grants to the students, which enhances and the research culture, specifically research culture in the Dow University of Health Sciences. And this is the academic excellence that the Dow University has achieved in his tenure by the number of grants the faculty members achieved, the research and the papers that have been published in high impact factor journals. It's very commendable. वाइस चांसलर साहब ने एक वाइस चांसलर सीट फंडिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसके तहत फैकल्टी को
ریسرچ گرانٹس دی گئیں، فیکلٹی نے ریسرچ گرانٹس حاصل کیں، اور ایک بڑا اچھا زبردست قسم کا جو ریسرچ کلچر ہے وہ یونیورسٹی میں پروان چڑھا. وہ ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش ہوئی، جس سے یونیورسٹی کی رینکنگ میں بہت زبردست فرق پڑا. پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں بہت زبردست ایک ممتاز حیثیت حاصل کر سکی. ڈاکٹر سعید کا شمار ان انتہائی نایاب لوگوں میں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ خدمت، پیشن اور کیریئر تینوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے وہ کچھ کر دکھایا جس کی مثال کم از کم پاکستان کے پبلک سیکٹر میں بڑی مشکل سے ملتی ہے. OJA campus is a big medical city. During his tenure of 8 years, the campus grew from just architectural structures to full-fledged hospitals. He's always been a very facilitating a person in whatever position he has remained. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس میں ایک صلاحیت ان کی گڈ ایڈمنسٹریٹیو اسکلس بھی ہیں. ان کی خدمات وائس چانسلر کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ تمام خواب جو ہم سب نے دیکھے تھے ان تمام خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. بہت سارے اوقات میں انہوں نے مجھے یہ چیزیں سکھائیں کہ تمہیں یہ ڈیفیکلٹ سچویشن کس طرح مینیج کرنی چاہیے. He has an aura around him to be a very strict person, but deep inside he's a very soft person. اسٹرکٹ ڈسپلن، میرٹ پہ سلیکشن، امام حسین کا قول حق پہ ڈٹ جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کی عملی مثال میں نے ان سے سیکھی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اپنے حق پہ ڈٹ جائیں. ایک دفعہ ایک فیکلٹی تھی جو کہ مجھے لگتا تھا کہ اٹس ناٹ فنکشننگ پراپرلی، تو آئی وینٹ ٹو ہم اینڈ ٹولڈ ہم دا پرسن شوڈ بی ریموو فرام دس پوزیشن. تو سر نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہسبینڈ ہے، اسپاؤس کریٹیکلی ال ہے اینڈ سفرنگ فرام ٹرمینل کینسر، اور ابھی تم اس کو کچھ بھی نہیں کرو، کیونکہ اگر ہم اس کو ابھی ریموو کرتے ہیں تو اس کی جو میڈیکل کورز ہم دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. اینڈ ڈو ناٹ ڈو دس. پاکستان کا بیسٹ ٹیلنٹ ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جو رک بھی جاتے ہیں ان کے دلوں میں اکثر بہت سی ریگریٹس اور حسرتیں رہ جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر سعید اپنے ہر فیصلے سے مکمل طور پر مطمئن ہیں. I would go back into the medical profession and I would stay back in Pakistan. Why? But then I would say, why not? It has all the possibilities for success, which has been achieved in my case. احمد فراز نے شاید ڈاکٹر سعید جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.